बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़र अश-शम्स वल-क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये ईश्वरीय किताब की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतारा गया है वो बिल्कुल सत्य है, मगर तुम्हारी कौम के ज्यादातर लोग मान नहीं रहे हैं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बिना कायम किया जो तुमको नजर आते हों। फिर वो अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ और उसने सूरज और चांद को एक नियम का पाबंद बनाया। इस सारी व्यवस्था की हर चीज एक निश्चित समय तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम का नियंत्रण कर रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब से मिलन का विश्वास करो। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और नदियां बहा दी हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन को रात से छिपाता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार से काम लेते हैं। वफ़िल अर्दि क़ितअुन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़र्उन वनख़ीलुन सिन्वानुन वग़ैरु सिन्वान युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फअजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम वउलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यअति क़ब्ल अल-हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मथुलात वइन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम वइन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। वयक़ूलु अल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। और देखो, जमीन में अलग अलग भूभाग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए अवस्थित हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के पेड़ हैं जिनमें से कुछ इकहरे हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सिंचित करता है, मगर स्वाद में हम किसी को बहुत अच्छा बना देते हैं और किसी को उससे कम। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें आश्चर्य करना है तो आश्चर्य के योग्य लोगों का ये कथन है
कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई है। ये वे लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस नीति पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की शिक्षाप्रद मिसालें गुजर चुकी हैं। सच ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ माफी से काम लेता है, और ये भी सत्य है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस व्यक्ति पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो सिर्फ सावधान करने वाले हो और हर कौम के लिए एक मार्गदर्शक है। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह एक एक गर्भवती के पेट को जानता है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उसकी भी उसे खबर रहती है। हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मात्रा निश्चित है। वो छिपे और खुले हर चीज को जानता है। वो महान है और हर हाल में सर्वोच्च रहने वाला है। तुम में से कोई व्यक्ति चाहे जोर से बात करे या धीरे से, और कोई रात के अंधेरे में छिपा हुआ हो या दिन के उजाले में चल रहा हो, उसके लिए सब समान हैं। हर व्यक्ति के आगे और पीछे उसके नियुक्त किए हुए निरीक्षक लगे हुए हैं, जो अल्लाह के आदेश से उसकी देखभाल कर रहे हैं। सच ये है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वह खुद अपने गुणों को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई समर्थक और सहायक हो सकता है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलुस सवा'iक़ फ़युसीबु बिहा मन यशा व हुम युजादिलून फ़िल्लाहि व हुव शदीदुल मिहाल लहू दअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल मा'i लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुव बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें आशंकाएं भी होती हैं और आशाएं भी बंधती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है,
बादलों का गर्जन उसकी स्तुति के साथ उसकी पावनता का बयान करता है, और फरिश्ते उसके डर से कांपते हुए उसकी पवित्रता का वर्णन करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बहुधा उन्हें जिस पर चाहता है ठीक उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। वास्तव में उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। उसी को पुकारना सत्य है। रहीं वे दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वे उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पानी की ओर हाथ फैलाकर उससे निवेदन करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह अधर्मियों की दुआएं भी कुछ नहीं हैं मगर एक तीर बिना निशाने का। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज स्वेच्छापूर्वक और विवशतापूर्वक सजदा कर रही है, और सब चीजों की परछाइयां भी सुबह और शाम उसके आगे झुकती हैं। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ खलक़ू कखल्क़िही फतशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़ह्हार। इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है? कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब वास्तविकता ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे पूज्यों को अपना कार्य साधक ठहरा लिया है जिन्हें खुद अपने लिए भी किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं? कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है? क्या प्रकाश और अंधेरे समान होते हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए साझीदारों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसके कारण इन पर सृष्टि का मामला संदिग्ध हो गया? कहो हर चीज का सृष्टा सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है, सब पर प्रभावी। अंज़ल मिनस समाइ माअन फसालत औदियतुन बिक़दरिहा फहतमलस सैलु ज़बदन राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि फिन्नारि इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुन मिस्लुहु कज़ालिक यضरिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यضरिबुल्लाहुल अम्साल लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीन लम यस्तजीबू लहु लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदौ बिहि उलाइक लहुम सूउल हिसाब व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपनी समाई के अनुसार उसे लेकर चल निकला। फिर जब बाढ़ आई तो ऊपर झाग भी आ गए, और ऐसे ही झाग उन धातुओं पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन आदि बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह सत्य और असत्य के मामले को स्पष्ट करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज इंसानों के लिए लाभदायक है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब का आमंत्रण स्वीकार कर लिया उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे स्वीकार न किया वे अगर धरती के सारे धन के भी मालिक हों और उतना ही और ले आएं तो वे अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए उस सब को अर्थदंड यानी फिदिया के रूप में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे।
ये वे लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यंक़ुदूनल मीसाक़ वल्लज़ीन यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयख़शौना रब्बहुम वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब। भला ये किस तरह संभव है कि वो व्यक्ति जो तुम्हारे रब के इस ग्रंथ को जो उसने तुम पर उतारा है सत्य जानता है, और वो व्यक्ति जो इस वास्तविकता की ओर से अंधा है, दोनों समान हो जाएं? नसीहत तो बुद्धिमान लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनकी व्यवहार नीति ये होती है कि अल्लाह के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। और उनकी नीति ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन नातों को जोड़े रखने का आदेश दिया है उन्हें जोड़े रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का डर रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊन बिलहसनति अस्सय्यिअह उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ذُرِّيَّاتِहिम वल मलाइकतु यदख़ुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। वल्लज़ीन यंक़ुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल वयुफ़्सिदून फिल अर्दि उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर वफ़रिहू बिलहयातिद दुनिया वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताअ। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की प्रसन्नता के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारी दी हुई रोजी में से खुले और छिपे खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है, अर्थात ऐसे बाग जो उनके स्थायी निवास स्थान होंगे। वे खुद भी उनमें प्रवेश करेंगे और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियों और उनकी औलाद में से जो नेक हैं वे भी उनके साथ वहां जाएंगे। फरिश्ते हर ओर से उनके स्वागत के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसके कारण आज तुम इसके अधिकारी हुए हो। अतः क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन नातों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, और जो जमीन में बिगाड़ फैलाते हैं, वे फिटकार के योग्य हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है नपी तुली रोजी देता है। ये लोग दुनिया की जिंदगी में मग्न हैं, जबकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी सुख सामग्री के सिवा कुछ भी नहीं। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब अल्लज़ीन आमनू व
बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد। ये लोग जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं इस व्यक्ति पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों न उतरी। कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी ओर आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी ओर रुजू करे। ऐसे ही लोग हैं वे जिन्होंने इस नबी के बुलावे को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान हासिल होता है। सावधान रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने सत्य के आमंत्रण को माना और अच्छे कार्य किए वे खुशनसीब हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम है। ए नबी, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो संदेश सुनाओ जो हमने तुम पर उतारा है, इस हाल में कि ये अपने अत्यंत करुणामय ईश्वर के साथ इनकार की नीति अपनाए हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मुझे पलट कर जाना है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते या जमीन फट जाती या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इस तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा अधिकार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या ईमान वाले अभी तक इनकार करने वालों की मांग के जवाब में किसी निशानी के प्रकट होने की आस लगाए बैठे हैं और वे ये जानकर निराश नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को सीधे मार्ग पर लगा देता। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपना रखी है उन पर उनकी करतूतों के कारण कोई न कोई आफत आती ही रहती है या उनके घर के करीब कहीं उतरती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि अल्लाह का वादा आ पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध नहीं जाता। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़अम्लयतु लिल्लज़ीन कफ़रू थुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब अफ़मन हुव क़ाइमुन अला कुल्लि नफ़्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरकाअ قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق
वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़ मसलुल जन्नति अल्लती उइदल मुत्तक़ून तजरी मिन तहतिहल अन्हार उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा तिल्क उक़बल लज़ीना इत्तक़व व उक़बल काफ़िरीन अन्नार। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, मगर मैंने हमेशा न मानने वालों को ढील दी और आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। फिर क्या वो जो एक एक जीव की कमाई पर निगाह रखता है, उसके मुकाबले में इन दुस्साहसों से काम लिया जा रहा है कि लोगों ने उसके कुछ साझीदार ठहरा रखे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, अगर वास्तव में वे अल्लाह के अपने बनाए हुए साझीदार हैं तो तनिक उनके नाम लो कि वे कौन हैं। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता? या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? सच ये है कि जिन लोगों ने सत्य का आमंत्रण मानने से इनकार किया है, उनके लिए उनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गई हैं और वे सीधे मार्ग से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा कठोर है। कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल चिरस्थायी हैं और उसकी छाया शाश्वत। ये अंजाम है डर रखने वाले लोगों का, और सत्य को ना मानने वालों का अंजाम ये है कि उनके लिए दोज़ख की आग है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैका व मिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बअदह कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह व ला उश्रिक बिहि इलैहि अद'उ व इलैहि मआब वकज़ालिक अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदमा जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़ वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यah वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब। ऐ नबी, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी, वे इस किताब से जो हमने तुम पर अवतरित की है प्रसन्न हैं, और विभिन्न गिरोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बातों को नहीं मानते। तुम स्पष्ट रूप से कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का आदेश दिया गया है और इससे रोका गया है कि किसी को उसका साझीदार ठहराऊं। अतः मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मेरा रुजू है। इसी आदेश के साथ हमने अरबी में ये फरमान तुम पर उतारा है। अब अगर तुम उस ज्ञान के होते हुए जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की इच्छाओं के पीछे चले, तो अल्लाह के मुकाबले में न कोई तुम्हारा सहायक है और न कोई उसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी और बच्चों वाला ही बनाया था, और किसी रसूल की भी ये ताकत न थी कि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई निशानी खुद ला दिखाता। हर युग के लिए एक किताब है। यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु
वइंदहु उम्मुल किताब वइम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द नंकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्क़िब लिहुक्मिही व हुव सरीउल हिसाब वक़द मकरा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलिल्लाहिल मक्रु जमीअन यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स वसयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार वयक़ूलु अल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। मूल किताब उसी के पास है। और ए नबी, जिस बुरे परिणाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं उसका कोई हिस्सा चाहे हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या उसके प्रकट होने से पहले हम तुम्हें उठा लें, हर हाल में तुम्हारा काम सिर्फ संदेश पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस भूभाग पर चले आ रहे हैं और इसकी परिधि को हर ओर से सिकोड़ते चले आते हैं। अल्लाह शासन कर रहा है, कोई उसके फैसलों का पुनरावलोकन करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हुए हैं वे भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर वास्तविक निर्णयकारी चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और जल्दी ही ये सत्य को न मानने वाले देख लेंगे कि परिणाम किसका अच्छा होता है। ये इनकार करने वाले कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो। कहो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है और फिर उस व्यक्ति की गवाही जिसे आसमानी किताब का ज्ञान प्राप्त हो।